नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 4 राज्यों के कल विधानसभा सीट के रिजल्ट सामने आए और अब इस रिजल्ट के बाद एक तरफ जहां महागठबंधन की सरकार अब इस सोच में पड़ गई है कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन जहां एक तरफ हिंदी पट्टी में कांग्रेस की इस करारी हार को लेकर अब इंडिया अलायंस चिंता जता रही है। खास करके बिहार की राजनीति इस विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद एक अलग ही रूप में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जाने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में जहां उसने जबरदस्त प्रदर्शन के साथ सत्ता बरकरार रखी, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उन्हें कांग्रेस की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 3 हिंदी भाषी राज्यों में जीत ने जहां भाजपा के नए सिरे से उत्साह का संचार कर दिया है। कांग्रेस के लिए चुनाव किसी भारी झटके से कम नहीं है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में पटखनी देने के लिए बनी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब क्षेत्रीय दलों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग लेकर माल तोल करना आसान हो गया है। सीट शेयरिंग को लेकर मोल तोल करना आसान हो गया है। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार के जदयू और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर दबाव की राजनीति भी कर सकती है। नीतीश कुमार ने तो पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस का सारा फोकस विधानसभा चुनाव पर है, इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फाइनल बात नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले आरजेडी के प्रमुख लालू यादव का बयान सामने आया था, नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं कांग्रेस के इन 5 राज्यों के चुनाव में अपने इंडिया गठबंधन के साथियों को खास नाराज कर दिया है। मध्य प्रदेश में दोनों समाजवादी पार्टी और जदयू कुछ सीटों की उम्मीद लगाई बैठी थी, लेकिन कांग्रेस ने किसी को एक सीट नहीं दी। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर उसे आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि मुख्य विपक्षी दल अपने दम पर जीतने में सक्षम नहीं है। जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस की पराजय और भाजपा की विजय का संकेत देता है। वो कहते हैं कि चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन गायब था। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर निराश जताते हुए कहा है कि उनका दल इन राज्यों में खुद को मजबूत करेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के साथ मिलकर अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार के बाद अब कांग्रेस हिंदी पट्टी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर अब लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से विचार किया जा रहा है। दरअसल इंडिया अलायंस को लेकर अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ जहां इन 4 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो इंडिया अलायंस साथ नहीं थी, कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में खुद अकेले लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हिंदी पट्टी में कांग्रेस को कितनी सीट देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।